संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम और परिसीमन के मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। इसी सिलसिले में हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने विभिन्न भाजपा सांसदों से खास बातचीत की और इस ऐतिहासिक विधेयक पर उनकी राय जानी। देखिए। 3 दिन का विशेष सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम परिसीमन को लेकर के बात कर लेना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। भोला जी, जिस तरीके से 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि आरक्षण तो वो परिसीमन तो बहाना है, लेकिन आरक्षण को लाकर के राजनीतिकरण करना चाहती है बीजेपी। ये विशेष सत्र संसद का देश की 50% आबादी, जिसमें आप भी हैं, महिलाओं के लिए ऐतिहासिक निर्णय होने वाला है। और संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ये अधिकार देने के लिए निश्चित किया था कि देश के हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को अधिकार मिलना चाहिए, जिस अधिकार से महिलाएं हमारी अभी तक वंचित थीं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विशेष सत्र बुला के देश की महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो विधेयक लाया जा रहा है, इससे देश की महिलाओं में हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश की महिलाओं में कोने कोने से बहुत ही अच्छी उत्साह वाली वीडियो और फोटो आ रहे हैं। तो बहुत ऐतिहासिक सत्र है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का काम तो कोई भी अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा करती है तो उनको आपत्ति रहती है। ये पहली बार नहीं है। जब ओबीसी आयोग को आधिकारिक दर्जा दिया था तब भी इनको समस्या थी। जब धारा 370 और 35 से हटाया था तब भी समस्या थी। जब ये विधेयक महिलाओं के लिए लेकर आए थे तब भी समस्या थी। देश के गरीबों के लिए 10% आरक्षण दिया था तब भी समस्या थी। राम मंदिर निर्माण में भी समस्या थी। विपक्ष में तो समस्या ही समस्या है। लेकिन भोला जी, ये तो कह रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में हम हैं, उसमें ऐसा नहीं कि हम समर्थन में, लेकिन परिसीमन के विरोध में है। परिसीमन के विरोध में क्यों है? 2009 में परिसीमन नया लागू हुआ। 2009 से पहले कोई दूसरा परिसीमन था, 2009 में दूसरा हुआ, तो तब कांग्रेस की सरकार थी। मतलब जब ये अपनी सरकारों में परिसीमन करें या कोई कार्यक्रम करें तो ये इनके लिए अच्छा है। अगर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कुछ करे तो इनके लिए समस्या है। अब आप उनसे ये पूछिए कि जब 2009 में नया परिसीमन लागू हुआ था, उस परिसीमन के बाद कांग्रेस की सरकार आई थी, तब इनको क्यों समस्या नहीं थी? अभी क्या हो गया? अभी तो जो 3 चुनाव हुए हैं, 3 बार देश की जनता ने माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना, तो वो तो इन्हीं के आधार पर किए हो परिसीमन को लेके है। 3 चुनाव में तो मोदी जी को चुना। आप लगातार बंगाल के दौरे पर भी रहे हैं और लगातार आप बंगाल में चुनाव का प्रचार प्रसार भी किए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बंगाल में चुनाव है और सांसद लोग वहां पर हैं, इसीलिए सत्र भी बुलाया गया ताकि इसी के बीच में जो राजनीतिकरण है उसको कर दिया जाए। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें असम था, पुडुचेरी था, केरल था, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, जिसमें से 3 राज्यों के चुनाव 9 तारीख, आयरन लेडी है ममता बनर्जी, 3 राज्यों के चुनाव 9 तारीख को हो चुके हैं। और उसमें अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो उससे पहले करते, 9 तारीख से पहले करते। तो ये विपक्ष की भ्रांतियां हैं। विपक्ष डरा हुआ है मोदी जी के विकास की योजनाओं से, जो सम्मान महिलाओं को देने के लिए काम कर रहे हैं उससे, और जिस तरीके से पिछले 12 साल में देश में डेवलपमेंट और गरीब कल्याण की योजना पहुंची है, तो उसको लेकर विपक्ष में बौखलाहट है। एक अंतिम सवाल है, बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही है आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है। अंबेडकर जी के सपनों को साकार करने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। और मोदी जी महिलाओं में, एससी महिलाओं का भी, ओबीसी का भी, सभी का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। बहन जी आरक्षण में आरक्षण की बात कर रही हैं। लंबे समय मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, हमेशा उनका यूपीए के साथ में सहयोग रहा। तब उनकी मांग कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं बोलती थी? अभी क्यों उनको याद आ रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार जो भी काम करती है उसका विरोध विपक्ष जरूर करता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके अधिकार के लिए है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, साथ ही परिसीमन, विपक्ष कहीं विरोध, कहीं समर्थन, तो कहीं प्रतियां जला रहा है, तो कहीं काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत हैं। मैम, महिला आरक्षण बिल, महिला होने के नाते आज का दिन महिलाओं के लिए कितना बड़ा? आज का दिन सिर्फ उन महिलाओं के लिए बड़ा नहीं है जो राजनीति में है, उनके लिए भी बड़ा है, जो देश की आधी आबादी निर्णयों में भागीदारी चाहती है।
पूरे देश में पिछले दशकों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और वो चाहती हैं कि विधानसभा और लोकसभा में जब निर्णय हो तो उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको समझने वाली वो बहनें बैठी हों जो बिना कहे उनकी बातों को समझ पाएँ। तो इस बिल का पूरे देश की बहनों को बहुत इंतज़ार है और सभी चाहते हैं कि बिल जल्दी से लागू हो। कहीं पर लोग काले झंडे लगा रहे हैं, तो कहीं प्रतिमा विपक्ष जला रहा है, तो कहीं सदन में भी विपक्ष के कई लोग काले कपड़े पहन के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। किसी बात को सुने बिना, समझे बिना और सरकार को सवाल पूछे बिना अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। सरकार ने 3 दिन का समय दिया है, आप सवाल पूछिए, सरकार से जवाब मांगिए और सरकार के अगर कहीं आपको गलती लगती है तो सुझाव दीजिए, लेकिन पहले ही विरोध करना ठीक नहीं है। उनको इस बात में अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आपके साथ सदन में बैठने वाले भी आपके साथी हैं, वो साफ तौर पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि खिलाफ नहीं है, लेकिन जल्दबाजी के हम खिलाफ हैं। ये सशक्तिकरण नहीं, ये तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। 30 साल हो गए इंतजार करते करते, अब तो और नहीं होना चाहिए। अब भी अगर इसे कोई जल्दबाजी कह रहा है तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा देर हो नहीं सकती थी। आप लोग नारी सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और अखिलेश यादव इसे तुष्टीकरण बता रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी के परिवार में जो महिलाएं चुनाव लड़ती हैं वो उनके परिवार से होती हैं, उनकी पत्नी है और बाकी उनके जान पहचान के पारिवारिक लोगों की घरों से जो आती हैं महिला सदस्य, वो लोग हैं। आम महिला का वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो आरक्षण का लाभ आम बहन को मिलेगा। तो अखिलेश जी ये नहीं चाहते होंगे कि एक आम घर की बेटी बहन इतने बड़े पद पर आए, ये विचार हो सकता है, वरना तो महिलाओं की काबिलियत में कोई कमी है नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की बीजेपी सांसद कमलजीत शहरावत से, जिनका साफ तौर पर कहना है महिलाओं की काबिलियत में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम परिसीमन, सदन के अंदर लगातार विपक्ष का विरोध, कहीं काले कपड़े पहनकर तो कहीं प्रतियां जलाकर। बात कर लेना चाहेंगे हरियाणा से बीजेपी की सांसद किरण चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लेकिन सदन के अंदर लगातार विपक्ष का हंगामा जारी है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत दुख की बात है कि इस तरह से जो है विपक्ष जो है ये काम कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और उस इतिहास सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी महिलाएं जो हैं वो उत्साहित हैं और आज जो है उसके अंदर इस तरह से नुक्ताचीनी करी जा रही है, इस तरह से हंगामा करा जा रहा है। ये स्पष्ट नज़र आता है कि ये जो है महिला विरोधी हैं, क्योंकि अगर इनकी मंशा सही होती, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो निर्धारित करा था कि हमारी महिलाओं को उनकी पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है उनको मिलनी चाहिए, आज इतने दशकों बाद भी वो हम नहीं कर पाए हैं। और अब जब वो होने जा रहा है उसको ये कहते हैं, उसके अंदर प्रावधान जो डाल रहे हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात हमारी महिलाओं के लिए क्या होगा। वो ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी क्यों, परिसीमन क्यों लाना और इतनी जल्दबाजी क्यों, जबकि पश्चिम बंगाल में भी अभी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है, तो ये जल्दबाजी में किया जा रहा, हम इसका विरोध कर रहे हो। काले कपड़े पहन के भी सदन के अंदर विपक्ष के कई लोग आए हैं। जल्दबाजी इनसे पूछिए, 4 दशक हो गए, 1990s के अंदर जो है ये बिल्कुल लेकर आया गया था, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, किसी तरह से जो है कॉम्प्रोमाइज़ की जो है राजनीति करी है। महिलाओं को जो है एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल ज़रूर करा गया है, दिखाया जाता है महिला महिला महिला, कंसेशंस जो हैं डोज दे दिए जाते हैं, लेकिन जब उसकी आवाज़ की बात आती है कि उसकी भागीदारी जो है वो जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए लॉ मेकिंग के अंदर, तब उसको जो है पीछे हाथ हटा दिया जाता है। तो पिछले 4 दशकों से जो है ये बिल जो था ये लंबित क्यों होता आ रहा था, इन्हीं लोगों के कारण जो है ये बिल लंबित हुआ। आज जो है हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का एक प्रण लिया हुआ है, वो ये बिल जो है लेकर आए हैं और उन्होंने अपील करी है सारी पार्टीज़ को कि इसके अंदर तो सबको सहयोग देना चाहिए। महिलाएं तो सारी जगह हैं, हर एक के घर में महिला है, और आपको अगर जो है वो महिला को उसका 33% का हक जो हमारे संविधान के समय जो है बात करी गई थी, उसका हक आज जो है इतने दशकों बाद अगर हम देने जा रहे हैं तो उसमें आपत्ति इनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो सारा देश देख रहा है और इस तरह की नुक्ताचीनी करनी
और महिलाओं को पीछे धकेलने का जो कार्यवाद जो है इन पार्टीज़ ने सोच रखा है, ये समझ पूरी तरह से सामने आता है कि कितना ज़बरदस्त पैट्रियार्कल सोच के ये लोग हैं कि महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते। एक अंतिम सवाल, 2029 में इसको लागू किया जाएगा तो विपक्ष ये भी कह रहा है कि उसके बाद तो फिर से भी जनगणना होनी है, तो अभी से क्यों इसे करना? हर एक चीज़ का अगर 2029 के अंदर ये लागू होता है और हमारे को जो है हमारा हक मिलता है 33% का, तो क्या आपत्ति है इन लोगों को? जब ये 2011 का जो है 2011 के सेंसस के ऊपर हो रहा है, प्रोपोर्शनेट लेवल से सीट बढ़ रही हैं, किसी भाई की तो सीट कट नहीं रही है, प्रोपोर्शनेट लेवल से सीट बढ़ेंगी, पार्लियामेंट में बढ़ेंगी, विधानसभा में बढ़ेंगी, फिर इनको किस बात की आपत्ति है? इसका मतलब ये है, साफ स्पष्ट नज़र आता है कि ये लोग नहीं चाहते कि ये जो है काम हो और इसलिए इसके ऊपर जो है प्रावधान किया जा रहा है। जो है समझना चाहिए हमारे को कि इन्हीं लोगों ने जो हमारा ये अधिकार है वो पिछले 4 दशकों से जो है नहीं लेने दिया और आज उसका नतीजा सारा हिंदुस्तान देख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की हरियाणा से बीजेपी के सांसद किरण चौधरी से, जिनका साफ तौर पर कहना है किसी भाई की सीट तो नहीं कट रही है और सदन, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का हो, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इन्हें आपत्ति किस बात की है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु सिंह के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।